हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिरर इमेज। ठीक है, तो हम क्लॉक के मिरर इमेज के क्वेश्चन कैसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो माना कि एक क्लॉक है, क्लॉक में 9 बज रहे हैं। ठीक है, क्लॉक में कितने बज रहे हैं, 9 यहाँ पे होता है। 9 कैसे बजेंगे, ये देखिए 9 बज रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा होता है काटा, घंटे वाली, और मिनट वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो माना कि 9 बज रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मिरर लगा देंगे। तो मिरर इमेज इसका कितना बजेगा, तो इसका मिरर इमेज किस प्रकार से बनेगा ये देखिए। ये देखिए, ये जो 9 है, ये काटा जो है इसका इधर चला आएगा घंटे वाली सुई, और ये 12 पे ही रहेगा मिनट वाली सुई। कोई भी चीज़ अगर मिरर इमेज बनता है किसी भी चीज़ का, तो ये जो साइड है, ये साइड इधर चला आता है और ये जो यहीं पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बजेगा। मिरर इमेज में कितना टाइम होगा, अगर रियल में 9 बज रहा है तो इसका मिरर इमेज में कितना बजेगा, 3 बजेगा। ठीक है, यहाँ पे जो लेफ़्ट है राइट में चला जाता है और राइट लेफ़्ट में चला जाता है। ठीक है, मिरर इमेज में जो ये इधर ये साइड फिगर बन रहा है, जो लेफ़्ट में वो राइट साइड चला आता है, राइट वाला लेफ़्ट में चला आता है, और ऊपर तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सिंपली मिरर इमेज में क्या होता है, ये जो ऐसे होता है, ये साइड वाला जो है ये साइड आ जाता है। ठीक है, ये देखिए ये साइड आ गया है, और अगर ये साइड कुछ फिगर बन रहा है तो वो ये साइड बन जाता है। ठीक है, इधर वाला इधर चला आता है और इधर वाला इधर चला जाता है। ठीक है, तो इधर 9 बज रहा था तो इधर आ जाएगा इस काटा, मिरर में यही होता है, यानी कि ये 3 बजेगा। ठीक है, यानी कि ये देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये हमारा क्लॉक है, यहाँ 12 बज रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये देखिए मिरर इमेज बनेगा, तो ये देखिए यहाँ से ये साइड वाला सब ये साइड चलाएगा, यानी कि 9 का कितना हो जाएगा, 3। ये जो 9 है, 9 का ये हो जाएगा 3, और 3 का हो जाएगा 9। ये 3 है, इधर साइड चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए 10 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो 10 ये साइड है, ये साइड चला आएगा। मिरर इमेज में यही होता है, 10 का 2 पे आ जाएगा काटा, जो काटा 10 पे वो 2 पे आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 2 पे है तो वो 10 पे चला जाएगा, अगर 11 पे है तो वो 1 पे चला जाएगा मिरर इमेज में, और 1 वाला 11 पे चला जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो 12 पे है वो 12 पे ही रहेगा, ये तो बीच में है। ठीक है, तो ये ना लेफ़्ट है ना राइट है, तो 12 ही रहेगा, और ये 6 भी बीच में, तो ये 6 ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर तो था कि ये 9 बज रहा है, तो सिंपली हम इसे 3 कर दिए हैं। तो इसे आसान तरीक़ा से कैसे बनाना है हमें, अगर आ गया है कि 3:40 है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, इस प्रकार आ गया, तो इसे सिंपली हमें क्या करना है, 12 में से घटा देना है, तो हमें मिरर इमेज निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, 9 बज रहा था, क्या पूछ रहा था, 9 का मिरर इमेज क्या होगा, तो सिंपली हमें 12 में घटा देना है। ठीक है, तो हमारा मिरर इमेज आ जाएगा। ये देखिए, सिंपली हमें क्या करना है, 12 में घटा देना है। तो ये देखिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 11:60। तो 11:60 पे घटाने पे आसानी होगा। ठीक है, 12 में घटाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए 0 है, तो 0 में किसी को घटाने से मुश्किल होगा। बात वही है, ये पैसा यहाँ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60, और यहाँ क्या बच जाएगा, 11। तो सिंपली हमें 11:60 या फिर 12 में घटा देंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 8:20 का मिरर इमेज क्या होगा, तो 8:20 का मिरर इमेज क्या होगा, तो सिंपली हम इसे 12 में घटा देंगे। तो 12 में घटाएंगे 8:20, ये देखिए यहाँ पे 0 है, तो इससे पैसा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब भी पैसा लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 में से 20 जाएगा 40, यहाँ क्या बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3, यानी 3:40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11
12 में घटाने के बजाय आप लोग 11:60 में घटाइए तो आसानी होगा। 8:20, तो आपको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए 40 आ गया और ये 3, सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो आप 11:60 में घटाइए, 11:60 मतलब भी 12 ही हुआ, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, 12 में घटा देना है, यही हमारा ट्रिक है। जब भी घड़ी में टाइम दिया रहे और बोले कि इसका मिरर इमेज क्या होगा तो आपको 12 में घटा देना है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। 3:10 का मिरर इमेज क्या होगा। ये देखिए ये घड़ी है, घड़ी में अगर 3:10 हो रहा है, 3:10, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, यही आपको बताना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था 12 में घटा देना है, यानी कि 11:60 में हमें माइनस कर देना है। तो 11:60 में हम लोग 3:10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 में से 10 गया 50, 11 में से 3 गया 8, यानी इसका मिरर इमेज हो जाएगा 8:50, ठीक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। 11:50 का मिरर इमेज क्या होगा, आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंपली आपको 11:60 में घटा देना है, ठीक है। 11:60 में घटाइए या 12 में घटाइए, बात वही है। एक पैसा लेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 11 बच जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो 11:60 में हम लोग 11:50 घटा देते हैं, 60 में से 50 गया 10 और यहाँ 0 बच गया। तो 0:10 क्या होता है हमारा, 12:10। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12:10, 0 मतलब 12:10, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर कहे 20:15 का मिरर इमेज क्या होगा, तो आप लोग इसे सॉल्व करिए। तो ये देखिए 20:15, 20:15, इसे हम लिख सकते हैं 8:15। ये 12 बजे के बाद 1 होता है, यानी उसे हम लोग 13 बोलते हैं। 2 को 14, 3 को 15, 4 को 16, उसी प्रकार 8 को हम लोग 20 बोल देते हैं, यानी ये क्या है 8:15, ठीक है। दोपहर के 12 बजे के बाद जब 1 बजता है तो उसे कहीं कहीं 13 भी बोल दिया जाता है, और 2 को 14, उसी प्रकार चलते जाता है। तो रात के 8 बजे को 20 बोला जाता है, तो 8:15 हम इसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे घटा देंगे 11:60 में 8:15, 60 में से 15 गया 45, 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3:45 हमारा आंसर आ जाएगा। 20:15 का मिरर इमेज क्या होगा, 3:45, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग 11:60 में घटाएं, आप लोग 12 में घटा सकते, बात वही है। ये देखिए इससे पैसा लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में से 15 गया 45, ये पैसा दिया तो यहाँ क्या बच गया, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 3:45 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12:30 का मिरर इमेज क्या होगा, आप लोग बताइए। इसे हमें घटाना है 11:60 में, क्या घटाना है 12:30, तो 12:30 को हम लोग लिख सकते हैं 0:30, तो यानी यहाँ 30 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 11:30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर पूर्णांक में पूछ ले तो भी हम क्वेश्चन बता सकते हैं। 7:46.4/11 का मिरर इमेज क्या होगा, चलिए आप लोग सॉल्व करिए। तो सिंपली मैंने आपको बताया था इसे 11:60 में हमें घटा देना है, तो 11:60 में घटा देंगे 7 बजकर, ये कितना हो जाएगा, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 11×6 = 66, बाकी 6, 11×6 = 44 और 6 50, फिर 504 में 506 में 4 ऐड कर देंगे, यानी 510/11 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 510/11। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 510/11। तो इसे हमें सिंपली घटा देना है, तो 60 में 510/11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 150/11। 11 में से 7 गया 4, यानी कि 4 बजकर 11, 1 = 11, 4 0, 11 × 3 = 33 और 7 पूर्णांक 11।
यानी इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा 7:46.4/11 का मिरर इमेज हो जाएगा 4:13.7/11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा 3:25.5/7 का मिरर इमेज आप लोग सॉल्व करिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे 11:60 में घटा देंगे 3:25.5/7 25.5/7। तो ये देखिए 60 में हम लोग ये 25 से थोड़ा ज़्यादा यानी 60 में हम लोग 26 घटा देंगे। 60 में 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 34। लेकिन ये पूरा एक नहीं घटाए 5/7 घटाए यानी 2/7 अभी भी बचा हुआ है। और 11 में से 3 गया 8 यानी 8:34.2/7 हमारा मिरर इमेज आ जाएगा। ठीक है इसका। तो चलते कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यदि घड़ी में 11:25 बज रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे 11:60 में घटा देंगे यानी कि 12 में घटा देंगे। 60 में से 25 जाएगा कितना हो जाएगा 35 और ये 11 में से 11 जाएगा 0 तो 0:35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12:35। ये आप लोग को पता ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। सिंपली हम लोग 11:60 में घटा देंगे 11:55। 60 में से 55 गया 5 और ये 0:05 को हम लोग लिख सकते हैं 12:05 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है यदि प्रतिबिंब समय 1:40 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यहाँ उल्टा बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि अगर प्रतिबिंब में 1:40 समय शो हो रहा है दिख रहा है तो असलियत में उसका समय क्या होगा। यानी यहाँ जो हम बना रहे थे उसका ठीक विपरीत पूछा है। ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालते थे 11:60 में हम लोग माइनस कर देते थे वास्तविक समय तो हमारा निकल जाता था प्रतिबिंब समय जो कि यहाँ दिया हुआ है 11:40। ठीक है। तो हमें वास्तविक समय निकालना है तो क्या हो जाएगा 11:60 में हमें घटा देना है 1 इधर आके ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू वास्तविक समय। यानी कि वास्तविक समय निकालने के लिए भी हमें 11:60 में ये प्रतिबिंब का जो समय है वो घटा रहे हैं। यानी कि उल्टा पूछे या सीधा कुछ भी पूछे अगर प्रतिबिंब का समय दिया रहे और वास्तविक समय पूछे तो भी हम 11:60 में माइनस करेंगे। या फिर वास्तविक समय दे दिया रहे अब पूछे कि प्रतिबिंब में कौन सा समय हो रहा है तो भी हम 11:60 ही माइनस करेंगे। ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी पूछे डायरेक्ट यहाँ 11:60 पे माइनस कर देना है। तो 11:60 में हम लोग माइनस कर देंगे 1:40। 60 में से 40 गया 20 11 में से 1 गया 10 यानी 10:20 हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा यदि प्रतिबिंब समय 9:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा रही हूँ। तो सिंपली हम क्या करेंगे 11:60 में 9:20 को घटा देंगे। तो 60 में से 20 गया 40 11 में से 9 गया 2 यानी कि 2:40 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 2:40। तो सिंपली आपको क्या करना है जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोले यानी कि कोई घड़ी है उसके यहाँ पे दर्पण लगा हो तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। सिंपली हमें 11:60 में माइनस कर देना है। ठीक है। 11:60 यानी कि 12 में हमें सिंपली माइनस कर देना है। 12 को ही हम लोग लिख सकते हैं 11:60। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको जब भी क्लॉक का यानी घड़ी का क्वेश्चन रहे और बोले कि इसका मिरर इमेज निकालना है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे घड़ी दिया हुआ है और मिरर अगर यहाँ पे ऐसे रखा हुआ हो लंबवत तो आपको सिंपली क्या करना है 11:60 यानी कि 12 में माइनस कर देना है। ठीक है। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा सिंपली हमें 11:60 में माइनस कर देना है।
तो आप लोग इसे तुरंत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको शॉर्ट में समझना है कि अगर कोई घड़ी रहे और उसका मिरर इमेज पूछे, ठीक है, लंबवत मिरर यहाँ पे रखा हुआ हो, तो मिरर इमेज पूछे तो हम क्या करेंगे, 12 यानी कि 11 60 में माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहे दर्पण यहाँ पे लंबवत होना चाहिए, ठीक है, ना कि यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ लंबवत होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।